बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में मुल्क में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़ियात और कोरोना वायरस अपडेट पर रोशनी डाली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तबलीगी जमात की तारीफ करने पर IAS ऑफिसर को वजह बताओ नोटिस जारी। चेन्नई में मुस्लिम खातून कोरोना से सेहतयाब मगर फ़िरका वाराना बदसलूकी की शिकार। लॉकडाउन 3, कहीं सख्ती कहीं नरमी। जानिए किस जोन में है कितनी पाबंदी। कोरोना हिंदुस्तान की हलाकतों में 71% हिस्सा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का। जामा मिलिया इस्लामिया ने तलबा से हॉस्टल खाली कर घर जाने को कहा। वन नेशन वन राशन स्कीम का अब इन 5 रियासतों के लोग भी उठा सकेंगे फ़ायदा। नाज़रीन इकराम, अब ख़बरें तफसील से। तबलीगी जमात से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने पर कर्नाटक सरकार ने IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले लोकसभा इलेक्शन के दौरान वज़ीर आज़म मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी का हुक्म जारी करने के मामले में इन्हीं एक बार मुअत्तल किया जा चुका है। मोहम्मद मोहसिन ने अपनी इस पोस्ट में तबलीगी जमात के अराकीन की तारीफ़ की है। इन्होंने लिखा है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोग जो अब कोरोना से ठीक हो चुके हैं अब प्लाज्मा दे रहे हैं। ये सभी हीरो हैं। इन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा जमाती प्लाज्मा अतिया कर रहे हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रही है? वो इस इंसानियत के काम को नहीं दिखाएंगे जो ये हीरो कर रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन ने ये ट्वीट 27 अप्रैल को किया था। इनके इस ट्वीट पर कर्नाटक सरकार ने 5 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही ऐसा ना करने इंडियन सिविल सर्विस कानून 1968 के तहत कार्रवाई करने की बात की है। नाज़रीन इकराम, चेन्नई में मुक़ीम एक डॉक्टर की कोविड-19 के सबब वफ़ात के बाद मुक़ामी लोगों के तदफ़ीन से इनकार कर देने के बाद शहर में एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। क्विंट वेबसाइट पर शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक एक 55 साला मुस्लिम खातून को इस वक्त फ़िरका वाराना बदसलूकी और गाली गलौज का निशाना बनाया गया जब वो कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद प्राइवेट अस्पताल से फ़ारिग होकर घर पहुंची थी। खातून के भाई AJ जावेद, जो कि एक वकील ही हैं, इन्होंने बुध के रोज़ ये वाक़या फ़ेसबुक पर बयान किया। इन्होंने फ़ेसबुक पर लिखा कि इनकी बहन को अपने पड़ोसियों के हाथों मुश्किलात और तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि खातून और इनके 68 साला शौहर मार्च के आखिरी हफ्ते में कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में पोलो अस्पताल वांगरम में इलाज कराया था। खातून को बुध के रोज़ सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से फ़ारिग कर दिया गया, जबकि इनके शौहर अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जावेद ने कहा कि मेरी बहन और इनके शौहर चेन्नई में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नज़दीक रिहाइश पजीर हैं। मेरे बहनोई ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चूँकि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, लिहाजा वो मज़ीद कुछ वक्त के लिए अस्पताल में रहना चाहते हैं। ताहम कोविड-19 की इनकी रिपोर्ट मुनफी आ चुकी है। बुध के रोज़ जब मेरी बहन कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में गई तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का ही एक रहने वाला शख्स इन पर चिल्लाया। इन पर फ़िरका वाराना तानाज़नी और नाज़ेबा अल्फाज भी कहे। बदसलूकी करने वाले शख्स ने खातून को तबलीगी भी कहा। जावेद ने मज़ीद कहा, मेरे बहनोई कभी दहली के तबलीगी इज्तिमा में शामिल नहीं हुए। वो लॉकडाउन नाफिज होने के एक दिन पहले तक बलानागा अपने ऑफिस जाते रहे थे। जावेद के लिए इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि इनकी बहन की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले मालिक मकान को भी इस सब की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जावेद ने कहा, जैसे ही पड़ोस वालों को मालूम हुआ कि मेरी बहन कोरोना के इलाज के बाद घर वापस आ गई है
तो इन्होंने महकमा फायर को कॉल करके पूरी बिल्डिंग को पानी से साफ करवाया। मालिक मकान को कूड़ा वगैरह डालने के लिए भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मालिक मकान ने अपने बेटे को आधी रात अपने रिश्तेदार के घर भेजकर राशन और दूसरी ज़रूरी अशिया मंगवाई, क्योंकि उन्हीं दिन के वक्त घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन 3 का ऐलान हो चुका है और सभी अब ये जान गए हैं कि 14 दिनों के एक्सटेंशन के साथ 17 मई तक लोगों को घरों में ही बंद रहना होगा। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर पसोपेश में हैं कि मरकज़ी हुकूमत ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अजला को जो तकसीम किया है, लॉकडाउन 3 के दौरान इसमें क्या कुछ सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी। क्योंकि हुकूमत ने लॉकडाउन में तौसीक के साथ रेड जोन में सख्ती और ग्रीन जोन में नरमी की बात भी कही है। तो आइए जानते हैं कि किस जोन को क्या सहूलत मिलने वाली है और किस जोन में रहेगी किस तरह की पाबंदी, कौन सी दुकानें खुलेंगी और कहाँ मिलेगी छूट। ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी। इसके अलावा भी कई छूट दी जाएंगी। ऑरेंज जोन में जिन सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है, इनमें गाड़ी को चलाने का ऐलान है, लेकिन इसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी। 1 हफ्ते में तजिया किया जाएगा और जिन इलाक़ों में मामले कम होंगे, इनमें मज़ीद छूट दी जाएगी। रियायतों में ई-कॉमर्स को भी छूट देने का ऐलान किया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन दोनों जोन में गैर ज़रूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में समाजी फासला बनाए रखते हुए OPD मेडिकल क्लिनिक चलाने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही लॉकडाउन 3 में सभी जोन रेड, ऑरेंज, ग्रीन में शराब की फ़रोख्त की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू फ़रोख्त करने की इजाज़त भी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब फ़रोख्त करने पर पाबंदी रहेगी। वहीं शराब की फ़रोख्त सिर्फ सिंगल शॉप वाली दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही इन दुकानों को रजिस्टर भी होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अब देखते हैं किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदियाँ। मरकज़ी हुकूमत ने इसकी जानकारी दे दी है कि ट्रेन और फ़्लाइट्स पहले की तरह ही बंद रहेंगी। मॉल, सिनेमा घर और स्कूल और कॉलेज भी सभी जोन में फ़िलहाल बंद रहेंगी। लोगों के इज्तिमाई मकामात पर बड़ी तादाद में जमा होने पर भी पाबंदी जारी है। लोगों को समाजी फासले पर अमल करना होगा और इज्तिमाई तकारीब से हर हाल में बचना होगा। सरकारी हिदायत के मुताबिक जिम और स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे। किसी भी तरह के सियासी, सकाफती और समाजी प्रोग्रामों पर रोक जारी है। मजहबी मकामात पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सभी गैर ज़रूरी सरगर्मियों के लिए लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी। रेड जोन के अंदर और कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर पाबंदी रहेगी। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की जो फहरिस्त जारी की है, इसके मुताबिक रेड जोन में 130 अजला को शामिल किया गया है। ऑरेंज जोन में 284 अजला हैं और ग्रीन जोन में 319 अजला शामिल हैं। मुल्क की 3 रियासतों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 से अब तक बिलतरतीब 485, 236 और 145 मुतासिरीन की मौत हो चुकी है, जो मुल्क भर में कोरोना वायरस से होने वाली अमौत का तकरीबन 71% है। इन रियासतों में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 18,946 है, जो कुल मुतासिरीन का तकरीबन 50% है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासिरीन की तादाद 37,336 तक पहुँच गई है और इस वबा की वजह से मरने वालों की तादाद 1,218 हो चुकी है। वहीं अब तक 9,951 अफराद को सेहतमंद होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस के पेश नज़र जामा मिलिया इस्लामिया ने हॉस्टलों में रह रहे तलबा को जुमा को कहा है कि वो अपने कमरे खाली करके घर लौट जाएं।
वज़ारत दाखिला की तरफ से फंसे हुए तलबा को इनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हिदायत आई है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है और मुस्तकिल तलबा के लिए ये अगस्त में खुलेगी, जबकि नया तालीमी सेशन सितंबर से शुरू होगा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि जुलाई 2020 के लिए इम्तिहान प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आने वाले वक्त में जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने कहा, हॉस्टलों में फंसे तलबा जो इससे पहले अपने घरों को नहीं जा सके थे और यहीं ठहरे हुए थे, उन्हें हिदायत दी जाती है कि रियासती हुकूमतों की तरफ से नक़्ल व हमल और सफ़र के लिए किए गए इंतज़ाम के मुताबिक वो हॉस्टल खाली कर दें। मरकज़ी हुकूमत ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत जुम्मा को बड़ा ऐलान किया है। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मुल्क की 5 मज़ीद रियासतों को इस स्कीम से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 रियासतों को आपस में इस स्कीम से जोड़ा था। अब मुल्क में कुल 17 रियासत हो गई हैं जो इस स्कीम से आपस में जुड़ जाएंगी। खुराक व रसद के मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान ने जुम्मा को ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी। मरकज़ी हुकूमत वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 1 जून से पूरे मुल्क में नाफिज करने का ऐलान कर रखा है। रामविलास पासवान ने बताया कि 12 रियासतों में पहले से ये स्कीम नाफिज की जा चुकी है। अब इन 5 रियासतों में भी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि इस स्कीम के नाफिज होने के बाद किसी भी रियासत का आदमी किसी भी रियासत से राशन ले सकता है। एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम 1 जून 2020 से शुरू होगी। इस स्कीम में पुराना राशन कार्ड भी काबिल कबूल होगा। मुल्क की 12 रियासतों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक कौम एक राशन कार्ड सहूलत की शुरुआत हो चुकी है। इस स्कीम के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा। अब तक 1230 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 37,000 से ज़ायद। 2,293 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10,063 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,39,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 34,15,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 10,87,000 से ज़ायद। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे महलिक वबा से मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की ख़तरनाकी को देखते हुए मज़ीद 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 1,230 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 2,293 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 37,360 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 10,063 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 11,506 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 485 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,008 नए मरीज सामने आए हैं और 26 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 4,721 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासिरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 3,738 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है।
जहां अब तक कुल 236 मौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 145 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 61 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 9,76,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 9,76,363 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसी महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है, तभी हम इस महलिक वबा से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।